दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एचएक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके अलावा कल एक और आईपीओ चंदन हेल्थ केयर आईपीओ भी क्लोज होने वाला है, तो इन दोनों ही आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज एक आईपीओ एलिगेंस इंटीरियर्स आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एलिगेंस इंटीरियर्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 7 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 11 फरवरी को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 130 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 78.07 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एलिगेंस इंटीरियर्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 30.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 24.45 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में 60.42 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 21.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 46,329 एप्लीकेशंस लगा है, तो बहुत हाई डिमांड तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन बाकी के आईपीओस के कंपेयर में देखें तो बढ़िया डिमांड है। अब इस आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 21-22 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो आईपीओ की अलॉटमेंट 12 फरवरी को यानी कि कल के दिन ही आपको देखने को मिल जाएगी। रिफंड डेट 13 फरवरी होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 13 फरवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 14 फरवरी को यानी कि फ्राइडे को ही आईपीओ की लिस्टिंग भी होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है और आपने आज भी देखा कि आज भी मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो उसका असर आपको आईपीओ के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो इस आईपीओ का भी प्रीमियम मॉर्निंग में जहाँ 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 10,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ का भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर वैसे तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में आज भी देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। हालांकि बहुत बम्पर डिमांड तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल मार्केट में प्रेशर आपको देखने को मिल रहा, उसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। तो अगर आने वाले 1 से 2 दिनों में मार्केट में थोड़ी सी भी आपको रिकवरी देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ एचएक्स इंजीनियरिंग आईपीओ। आईपीओ 10 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 12 फरवरी को यानी कि कल ही क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 629 रुपये रखा गया है और 23 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1269.35 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 59 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। एचएक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 2 दिनों में 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और 2 दिनों में आईपीओ 0.49 टाइम यानी कि 49% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.33 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 0.61 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.51 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 0.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.52 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ को 1.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 1,29,859 एप्लीकेशंस लगा है, तो इसमें भी बहुत बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। 2 दिनों में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी कॉन्क्रीट इक्विपमेंट बनाने का काम करती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले जो कई तरह के इक्विपमेंट्स है, तो कंपनी उस तरह के इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। जैसे कि अगर इसके प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर आपको सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर, बंचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर,
तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस करती है, यानी कि ग्लोबली इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। हालांकि यहाँ पर फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू थोड़ा डाउन है। प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल 25 के पीरियड में देखें तो रेवेन्यू के साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा डाउन है, हालांकि बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। अभी कंपनी के पास 984 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर डेट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल है ये बढ़िया फाइनेंशियल है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू डाउन देखने को मिला है। तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये भी और 50% गिर चुका है और इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 184 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 1% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट देखें तो प्रीमियम क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है। इसके अलावा मार्केट भी कंटिन्यू आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, मार्केट में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल भी है, यानी कि यहाँ पर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आईपीओ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है, पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है और मार्केट भी आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, यानी कि जिस तरह से मार्केट है तो ऐसे में कल को ये आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो बेहतर है कि अभी इस तरह के आईपीओ को अवॉइड किया जाए। अब आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं? आप अप्लाई करने वाले हैं या आप भी इसको अवॉइड करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है चंदन हेल्थ केयर आईपीओ। ये आईपीओ भी 10 फरवरी को ही ओपन हुआ था और ये भी 12 फरवरी को, यानी कि ये भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 159 है और 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 107.36 करोड़ का है, जिसमें 70.79 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 36.57 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एससीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.46 टाइम, तो यहाँ पर भी 2 दिनों में आईपीओ 46% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से अभी भी दूसरे दिन अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.39 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में मात्र 2285 एप्लीकेशंस ही लगा है, यानी कि इसमें भी डिमांड आपको बहुत कम देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी एक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ ही पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज ऑफर करती है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका जो बिजनेस है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जयपुर में देखने को मिलता है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 1 करोड़ के लॉस में थी, वो अभी देखें तो 17 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर देखें तो कर्ज वैसे तो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से आगे कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ओके ओके है, यानी कि बिजनेस भी बढ़िया, फाइनेंशियल भी ओके ओके है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6400 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है और जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे में इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो 2 दिनों में देखें तो आईपीओ 2 दिनों में 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। अब इस आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और 2 दिनों में मार्केट में ज़्यादा बढ़िया डिमांड भी नहीं आई है, तो इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ को भी आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि कहीं भी अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप क्या करने वाले हैं, आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।